मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन या वो खाया है मटन। लेकिन एक ज़रूरी बात ये है कि आज जब मैंने ये ग्लूकोज़ मेज़र किया है तो मैं अभी 12 घंटे पहले कोविड की वैक्सीन भी लगा के आया हूँ पहली डोज़। तो मुझे लगता ये है कि उस वैक्सीन के अंदर कुछ था जिसकी वजह से मेरी ग्लूकोज़ बढ़ी हुई है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो नहीं की, एक्सरसाइज़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ साइनोफार्म की जो कोविड वैक्सीन थी वो आज सुबह लगाई है तकरीबन 12 बजे के करीब, और अभी जो है वो 8 बज रहे हैं, तो 8 घंटे के बाद ये मेरा ग्लूकोज मीटर है। सुबह मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक हुआ था, 110/70 था, और उस वैक्सीन लगाने के बाद भी ब्लड प्रेशर 117/71 था। सेम हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था बस। और ये चीज़ मैंने आज की है, तो शायद मे बी ये ग्लूकोज़ इस वजह से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उसमें मुझे याद है शुगर होती है थोड़ी सी उस वैक्सीन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और जैसे कि आपने देखा, ज़ीशान ने इस हफ्ते एक बहुत ही मशहूर वायरस है जो कि तमाम दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और सेंसरशिप की वजह से मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन हम सब जानते हैं कि मैं किस वायरस की बात कर रही हूँ। ज़ीशान ने उसके लिए वैक्सीनेशन जो है लगवाई है, और ज़ीशान का शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा आया है। अब सवाल ये पैदा हुआ है, ये ज़्यादा जो शुगर लेवल आया है ये कीटोजेनिक डाइट कवर करने की वजह से है या वैक्सीनेशन की वजह से है। तो सबसे पहले तो ऊपर दिए गए लिंक के अंदर वो क्लिक कर लें ताकि आपको पता चल जाए ज़ीशान की वेट लॉस जर्नी जो है वो कैसे चल रही है, और किस किस तरह ज़ीशान हर हफ्ते हमारे साथ अपना वेट लॉस जो है वो शेयर करते हैं, और हम देखते हैं कि उसके अंदर हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी जल्दी मिलें जिनकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ये जानने के लिए कि इस वैक्सीनेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, ज़ीशान को वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने तमाम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये ज़रूर शेयर कर लें ताकि उनको भी ये अहम मालूमात मिल जाएं। तो देखते हैं कि इस हफ्ते ज़ीशान का वेट लॉस जो है उसकी क्या प्रोग्रेस रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीटो वुमेन डाइट, ज़ीशान महमूद, वीक नंबर 11, स्टमक साइज 101, आर्म साइज 31, और लेग साइज 56। लेट्स वेट। अच्छा जी, वेट इज़ 95 kg, यानी कि 200 ग्राम लूज़ हुआ है पूरे वीक के अंदर, लेकिन बॉडी मेजरमेंट्स काफ़ी चेंज हुई हैं फॉर सम रीज़न। अच्छा, मुझे एक चीज़ नज़र आई है। ये मेरा 95 kg था 11 दिसंबर को, 7 दिन पहले, और इसके अंदर मेरा बॉडी फ़ैट इज़ 29.3% और मेरा मसल मास है 63.6, और अभी मेरा वेट उतना ही है लेकिन मेरा बॉडी फ़ैट जो है वो 29% हो गया है और मसल मास 63.9 हो गया है। तो मेरा वेट उतना ही रहा है लेकिन मेरा मसल मास इंक्रीज़ हुआ है इन 7 दिनों के अंदर, जबकि अगेन मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो मेरा वेट कम नहीं हुआ लेकिन मेरा मसल मास इंक्रीज़ हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जी, जैसे कि आपने देखा कि ज़ीशान का इस हफ्ते वेट लॉस नहीं हुआ, 200 ग्राम कोई वेट लॉस नहीं है बहरहाल, लेकिन ज़ीशान की बॉडी वेट मेजरमेंट्स जो हैं वो तमाम की तमाम रिड्यूस हुई हैं। वेस्ट साइज़ भी कम हो गया, आर्म साइज़ भी, थाई साइज़ भी, तमाम आपकी बॉडी मेजरमेंट्स जो हैं वो बहरहाल कम हुई हैं, जो कि इस चीज़ का बड़ा मार्कर है कि हमारी डाइट प्लेटू नहीं हुई है, फैट लॉस हो रहा है, अगरचे हमारे स्केल के ऊपर इतना बड़ा उसका कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। दूसरे नंबर के ऊपर ज़ीशान की बॉडी वॉच फाइंडिंग जो है वो ये दिखा रही है कि ज़ीशान का इस हफ्ते मसल मास जो है वो गेन हुआ है और फैट मास जो है वो लूज़ हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है।
और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती, मसल मास और ज़्यादा गेन हो जाता अगर ज़ीशान ने साथ एक्सरसाइज की होती, लेकिन ज़ीशान ने कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो अब हम देखते हैं कि ज़ीशान का ब्लड शुगर लेवल और ब्लड कीटोन लेवल जो है वो कैसा है। अच्छा जी, अब हम कीटोन मेजरमेंट करते हैं। ये कीटोन मीटर है हमारा, इसके अंदर हमने स्ट्रिप डाली, प्रिक किया, ड्रॉप डाला, कीटोन मेजरमेंट है 2.7। अब हम मेजर करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज है 108, 108। ये फास्टिंग ग्लूकोज है। तो जैसे कि आपने देखा कि ज़ीशान का कीटोन लेवल जो है वो तो ज़्यादा है, 2.7 अच्छा कीटोन लेवल है, लेकिन साथ ही साथ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी ज़्यादा है। 108 बारल प्री डायबिटिक रेंज है, नॉर्मल रेंज नहीं है, ख़ास तौर पे कि 18 घंटे की फास्टिंग के बाद ये चेक किया गया है। तो इसके अंदर ये कि ज़ीशान का ख्याल है कि वैक्सीनेशन की वजह से ये जो शुगर है ये शूट की हुई है। लेकिन आप ये देख लें कि एक तो ये कि ज़ीशान ने जो वैक्सीनेशन लगवाई है वो बेसिकली चाइना की वैक्सीनेशन है और साइन फार्मा वालों ने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उनके वैक्सीनेशन के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बहरहाल ये उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो कि अमेरिकन वैक्सीनेशन है, फाइज़र। आपने सुना होगा कि फाइज़र वालों ने जो वैक्सीनेशन लॉन्च किया उसके उन्होंने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी बताए हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर बहरहाल शुगर एडेड है। लेकिन और इन दोनों वैक्सीन के अंदर बहुत फ़र्क है, जो फाइज़र वाली है वो RNA वैक्सीन है और जो चाइना वाली है वो इनएक्टिव सेल्स की है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कि कोई भी वैक्सीनेशन खा उसके अंदर शुगर है, होगी भी तो थोड़ी होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि 18 घंटे की आपने फास्टिंग की है और 18 घंटे की फास्टिंग के बाद इतनी सी शुगर लेके आपका शुगर लेवल जो है वो ऑल द वे प्री डायबिटिक रेंज में आ जाए, यानी नॉर्मल से भी आगे प्री डायबिटिक के अंदर चला गया। इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो लोग कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग मोर देन 8 वीक्स 2 महीने से ज़्यादा कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर अक्सर ये देखा गया है कि उनकी शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा आती है। उसकी क्या क्या वजह, उसकी 2-3 कॉजेज़ हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि वो ज़्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं। प्रोटीन ज़्यादा इसलिए ले होते हैं क्योंकि गोश्त मज़े का होता है, लोग ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं। लेकिन और फिर ज़ीशान ने पिछले हफ्ते जो थी वो प्रोटीन डाइट ही की थी, जिसके अंदर 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ज़ीशान जो था वो ले रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे। लेकिन इस रेंज के अंदर रहते रहते लेस लाइकली कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा शूट करे, जो कि मैंने ज़ीशान से कंफर्म किया, ज़ीशान ने ओवरडू नहीं किया था। दूसरे नंबर के ऊपर वजह जो हो सकती है हाई शुगर लेवल की, वो ये हो सकती है कि आपने फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की हो, बजाय 1 मील अ डे के आपने अपना जो जितना भी कोटा प्रोटीन का था, जैसे ज़ीशान का पाव भर गोश्त का था, वो एक दफ़ा लेने की बजाय पूरे दिन में आपने वक्फे से लिया हो, जिसको स्नैकिंग कहते हैं, उस तरह लिया, उसकी वजह से भी शुगर शूट कर सकती है। जो कि ज़ीशान कह रहे हैं कि उन्होंने 1-2 दिन ऐसे किया था कि मोर देन 1 मील अ डे लिया था। बहरहाल तीसरी वजह जो है होती है शुगर शूट होने की, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर होते हुए या लो कार्ब डाइट के ऊपर होते हुए, वो बेसिकली स्ट्रेस लेवल है। कि स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो हार्मोन रिलीज़ करता है, और हार्मोन जो कॉर्टिसोल है ना, वो भी शुगर को रेज़ कर देता है। तो अगरचे हमने इंसुलिन को तो कम कर दिया लो कार्ब डाइट कर करके, लेकिन अगर आपने अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल नहीं किया और कॉर्टिसोल आपका छत पे चढ़ा हुआ है ना, तो शुगर आपकी ज़्यादा आनी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना, शुगर फ़ौरन शूट करती है।
ठीक है, कि आपका ये और आपने कुछ भी ना खाया हो, फास्टिंग के अंदर आपकी शुगर शूट कर जाती है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आपको डिप्रेशन है। चौथे नंबर के ऊपर जो चीज़ है जिसकी वजह से कीटो डाइट के ऊपर आपका शुगर लेवल ज़्यादा आ सकता है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस सुन के ना सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ओहो हो ये तो बड़ी बीमारी है। ठीक है, प्री डायबिटीज़ को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, जो पीसीओएस है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो ये तो अगर हमने कीटोजेनिक डाइट करके हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जानी है तो ये तो बड़ी गलत बात है। ठीक है, हम तो कीटोजेनिक डाइट करते इसलिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो या ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, तो इसके अंदर बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन अडाप्टेशन कहते हैं इसको। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ है कि इंसुलिन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंसुलिन का काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर तैर रही है ना, उसको सेल्स के अंदर डालने के लिए जो चाबी है ना, वो इंसुलिन कहेगी सेल्स के अंदर जाओ शुगर को, तो तभी शुगर सेल्स के अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होती है कि आप इंसुलिन तो कह रही है दरवाज़ा खोलो शुगर को अंदर डालो, दरवाज़ा खोलो शुगर को अंदर डालो, को दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा, ये अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो लोग कीटोजेनिक डाइट कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर लंबे अरसे के लिए कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये होता है कि आप बॉडी ने जब चीनी से एनर्जी ही नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ही नहीं लेनी है, तो वो बेसिकली अब उसके लिए ऐसी कोई मतलब देयर इज़ नो फन, कोई तुक नहीं है कि वो तैर रही है शुगर, तैरती रहे, हमें क्या मतलब वो ऐसी चीज़ हो जाती। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का फ्यूल अब कीटोन्स है, बॉडी कीटोन्स से फ्यूल कीटोन से ताकत ले रही है, तो उसको इस चीज़ से गरज नहीं है कि आपकी बॉडी में शुगर है, थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि बेसिकली तब होता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट जो है वो की हुई है। और इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जो कि बीमारी जैसे जिसको पीसीओएस जिसकी वजह से होती है, शुगर होती है जिसकी वजह से, ब्लड प्रेशर होता है जिसकी वजह से, प्री डायबिटीज़, ये इससे आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? दो टेस्ट हैं, एक तो HbA1c। ठीक है, HbA1c का मतलब ये है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, आपकी जो चीनी है वो आपके खून के खलियों के साथ कितनी चिपकी हुई है। अब आपके खून के खलिए जो हैं उनके अंदर चिपकने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, HbA1c यानी कि अगर आपके खून के खलियों के साथ शुगर चिपक चुकी है तो ये पैथोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बीमारी कॉज करने वाला इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपकी जैसे एक ज़ीशान की रीडिंग हाई आई है और आपने HbA1c कराया वो नॉर्मल आया है, तो अब आपका इसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कोई बीमारी वाली नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। दूसरा जो टेस्ट हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप करवाएं अपनी फास्टिंग इंसुलिन। आपने अक्सर सुना होगा कि फास्टिंग इंसुलिन जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। क्या वजह होती है कि आपकी इंसुलिन तो कह रही है कि सेल्स को, शुगर को कह रही है सेल्स में जाओ, सेल्स में जाओ, सेल्स सुन नहीं रहे, बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है कि ज़्यादा इंसुलिन होगी, ज़्यादा लोग कहने वाले होंगे तो शायद दरवाज़ा खुल जाए, शायद सेल्स के अंदर चली जाए शुगर। अगर फिर भी नहीं जा रही और बॉडी और प्रोड्यूस, बेसिकली इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है बॉडी, और इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। ये जो फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट है ना, ये आप इससे देख सकते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये पैथोलॉजिकल है या नॉर्मल है। अगर आपके ये जो हाई फास्टिंग लेवल है इसके साथ आपका से फॉर एग्जांपल फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल आता है, तो इसका मतलब है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस फिजियोलॉजिकल है, इसकी कोई बीमारी नहीं है। जिसका सही टेस्ट है ना वो HOMA-IR है, लेकिन वो हो नहीं रहा दुबई में ज़ीशान, वहाँ पे नहीं हो रहा है। और जहाँ पे आप मतलब ये बहुत कम जगहों के ऊपर होता है और बहुत कम जो हो डॉक्टर्स होते हैं वो लिख के देते हैं कि ये आप HOMA-IR जो है वो करवाएं। तो बहरहाल ये है कि ये टेस्ट एक साइड के ऊपर आप इस वक्त, अब हमारे पास जैसे ज़ीशान को मैंने कह दिया कि अपना HbA1c फास्टिंग इंसुलिन ये हमें करा के मुझे बताया कि क्या लेवल्स आ रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह नॉर्मल होगा। लेकिन ये है कि अगर आप इस वक्त देखना चाहते हैं कि ये जो ब्लड शुगर आई है हाई, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है, ये बीमारी है या सेहत है, इसके लिए आपने करना है ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स। ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स है ना, वो बेसिकली डॉक्टर थॉमस सीप्री ने इन्वेंट किया था। वो बेसिकली स्टडी कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर्स में उन्होंने देखा कि जब ग्लूकोज ज़्यादा होती है ना
तो ब्रेन ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो जाता है। और अगर ये जो ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स कम होता है ना, तो ट्यूमर का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। बहरहाल ये डॉक्टर थॉमस सीप्री ने तो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स जो है ये निकाला था, लेकिन ये आपके लिए या किसी भी कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने वाले के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये बेसिकली 2-3 सिचुएशंस हैं। जैसे कि ज़ीशान ने फास्टिंग के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल अपना चेक किया, रेज्ड आया, अब हम देखना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, तो उसके लिए आपने बेसिकली ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स जो है वो चेक कर लेना है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो अपने ग्लूकोज ना आपने मिलीमोल्स में लेना है, क्योंकि कीटोन आपके पास मिलीमोल्स में है, तो आपने अपना ग्लूकोज भी मिलीमोल्स के अंदर लेना है। मिलीमोल्स में चेंज करने के लिए जो भी आपके पास रीडिंग आई है मिलीग्राम्स में, उसको आपने 18 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि इस वक्त ज़ीशान की रीडिंग आई है 108, तो इस 108 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 निकलेगा। 6 मिलीमोल्स है इसका शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल है, इसको डिवाइड कर देना कीटोन लेवल से। तो ये कीटोन लेवल हमारा 2.7 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2.7, तो ज़ीशान का इस वक्त ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स जो है वो आ रहा है तकरीबन 2.2। 2.2 अच्छा है या बुरा है, ये भी देखने के लिए हमारे पास एक चार्ट है। एक तो ये कि जो लेस देन 1 होता है ना, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स लेस देन 1 है, तो ये थेराप्यूटिक कीटोसिस है। जिन लोगों को एपिलेप्सी है, जिन लोगों को जैसे मैंने बताया ब्रेन ट्यूमर्स है, उनके लिए आइडियल यही है कि उनका लेस देन 1 हो। अगर लेस देन 1 है ना, तो ये उनके लिए ब्रेन ट्यूमर श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है, बेसिकली थेराप्यूटिक कीटोसिस इसको कहते हैं। अगर आपका 1 से 3 के दरमियान है, जैसे कि ज़ीशान का, स्टिल इसका मतलब है कि आप डीप कीटोसिस में हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक नहीं है लेकिन डीप कीटोसिस है। डीप कीटोसिस का जो फ़ायदा है इसका ये है कि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो अच्छे बढ़ रहे हैं, बॉडी के लिए अच्छी है, ये कीटोन लेवल अच्छा है बॉडी के लिए और ये बुरा नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस वक्त यानी कि ज़ीशान का अगरचे फास्टिंग लेवल ज़्यादा है, लेकिन ही इज़ स्टिल इन डीप कीटोसिस विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपका कीटोन ये जो है ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स, ये अगर आपका 3 से 6 के दरमियान है, तो ये मॉडरेट कीटोसिस है, और अगर 6 से 9 के दरमियान है तो ये लाइट कीटोसिस है, जो कि और अगर 9 से ज़्यादा है यानी कि अबव 9 है, तो अब आप कीटोसिस में नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका फ़ायदा यही है कि जैसे मैंने बताया कि आप फास्टिंग में चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी एक रीडिंग ज़्यादा आ गई है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, या ये कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर जो लोग कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं ना, और कोई ऐसा खाना खाते हैं जिससे एकदम उनकी शुगर लेवल तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन कीटोन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता या उतना ही रहता है या कम हो जाता है, तो वो अपने खाने चेक कर सकते हैं कि अगर उनका ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स जो है वो से फॉर एग्जांपल लेस देन 3 रहता है, तो वो फिर भी अभी तक डीप कीटोसिस में, जो कि अच्छी बात है। तो बाकी रह गई बात ज़ीशान की वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन के बाद ज़ीशान को हल्की सी ट्विचिंग है, थोड़ी सी पट्ठों के अंदर दर्द है, कमज़ोरी है, जो कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए थे उसके ऊपर। बहरहाल अभी हमने 2 दिन 3 दिन कम अज़ कम हम पाक कार्ब अप करेंगे, जब तक ये वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स जो ये सेटल नहीं हो जाते। उसके बाद हम दोबारा अपनी कीटोजेनिक डाइट जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ रहिएगा। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि ज़ीशान की HbA1c की रिपोर्ट क्या आई और फास्टिंग इंसुलिन की क्या रिपोर्ट आई। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।